ये बात है करीबन 1869 की। एक व्यक्ति हिमालय के पहाड़ों में घूम रहा था। अचानक उसे पहाड़ों के बीच से एक आवाज सुनाई दी। उस व्यक्ति ने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो आवाज फिर से उनके कानों तक पहुंची। उसने जब गौर से सुना तो वह दंग रह गया, क्योंकि पहाड़ों के बीच कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा था। उस व्यक्ति ने उस आवाज का पीछा किया और पहुंच गया पहाड़ों के ऊपर बने एक गुफा में। उस गुफा में एक रहस्यमय साधु के दर्शन हुए, जिसकी उम्र करीबन 2500 साल की थी। उस व्यक्ति को उस पहाड़ पर एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया। ये सारी चीजें देखकर उस व्यक्ति के समझ में ये नहीं आया कि आखिर उसे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। जब साधु ने सारे राज खोले तो वह व्यक्ति दंग रह गया। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची है और हैरान करने वाली है। आखिर कौन था वो साधु? उसने उस व्यक्ति को उस पहाड़ पर क्यों बुलाया? आखिर उस व्यक्ति का संबंध उस साधु से क्या था? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं, क्योंकि अनेकों उच्च संत महात्माओं ने इस भूमि को अपने चरण धूलि से पवित्र किया है। उनका प्रकाश आज भी इस क्षेत्र को पुलकित कर रहा है। उत्तराखंड में रानीखेत नाम की जगह है। इस रानीखेत में 1869 में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद पूरी दुनिया की नजर रानीखेत पर पड़ गई। दरअसल एक व्यक्ति के साथ ऐसी चमत्कारिक घटना घटी जिसके बाद पूरी दुनिया के लिए वो विश्व गुरु बन गया, जिसका नाम था श्यामा चरण लाहिरी महाशय। आज से करीबन 150 साल पहले ये सेना में अकाउंटेंट के पद पर दानापुर में कार्यरत थे। अचानक उनको सूचना मिली कि उनका ट्रांसफर अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में हो गया है, जहां सेना का नया कैंप स्थापित किया जा रहा था। उस वक्त पहाड़ों पर ट्रेन और मोटर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वो एक सेवक के साथ घोड़े और बग्घी की यात्रा करते हुए दानापुर से रानीखेत तक पहुंचे। उनको रानीखेत आने में 30 दिनों का समय लगा। रानीखेत में लाहिरी महाशय के पास करने के लिए बहुत कार्य नहीं थे। वह खाली समय में पहाड़ों की सुंदर वादियों में सैर करने के लिए निकल पड़ते। उन्होंने ये भी सुना था कि हिमालय क्षेत्र में बड़े बड़े संत निवास करते हैं। लाहिरी महाशय को संतों से मिलने की बड़ी इच्छा थी। एक दोपहर रानीखेत की पहाड़ी में वो सैर कर रहे थे। तभी उनको लगा जैसे कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा हो। कौतूहलवश वह आवाज की दिशा में द्रोणागिरी पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। इस बात से वो चिंतित थे, कहीं लौटने से पहले अंधेरा न हो जाए। ऐसे में वो चलते चलते एक खुली जगह पर पहुंचे, जिसके दोनों ओर गुफा थी। वहां पर उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी संत पुरुष को देखा। श्यामाचरण लाहिरी आश्चर्य में पड़ गए। उस संत ने कहा कि उन्होंने ही लाहिरी महाशय को पुकार कर यहाँ बुलाया है। उस संत ने लाहिरी महाशय को एक गुफा में विश्राम करने को कहा। उसके बाद उस संत ने कोने में पड़े कंबल की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें वह आसन याद है? लाहिरी महाशय ने कहा, नहीं महाराज, मुझे अंधेरा होने के पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस में बहुत सारे काम है। यह सुनकर उस संत ने कहा, ऑफिस तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम ऑफिस के लिए नहीं। एक संत के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर लाहिरी महाशय चौंक गए। आगे संत ने बताया कि लाहिरी महाशय को रानीखेत के ट्रांसफर के लिए उन्होंने ही सेना अधिकारी के मन को यहाँ कैंप में लाने और उनके ट्रांसफर का सुझाव दिया था। उस दिव्य संत की इच्छा शक्ति से ही वह कैंप रानीखेत में स्थापित की गई थी, जिसके पीछे उनका उद्देश्य लाहिरी महाशय को अपने पास बुलाना था। संत ने लाहिरी जी के माथे को स्पर्श किया और उनके पूर्व जन्मों की सारी स्मृतियां एकदम से जाग उठी। उन्हें याद आ गया कि ये संत उनके पूर्व जन्म के गुरु महावतार बाबा हैं। उन्हें याद आया कि पूर्व जन्म में इसी गुफा में उन्होंने कई वर्ष बिताए थे। पिछले जन्म के मधुर और पवित्र स्मृतियों से वह भाव विभोर उठे। उस रात लाहिरी महाशय के पूर्व जन्म के कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए महावतार बाबा जी ने उस पहाड़ पर अपनी योग की शक्ति से एक रत्नों से प्रकाशित महल का निर्माण करवाया, जो लाहिरी महाशय के पूर्व जन्म में जगी इच्छा थी। लाहिरी महाशय का स्वर्ण मंदिर से मोह भंग अब हो चुका था। वह महल अपने आप अदृश्य हो गया। पूर्व जन्म की अनुभूतियों का बोध महावतार बाबा जी से प्राप्त ज्ञान और उनकी कृपा से अगले 7 दिनों तक लाहिरी महाशय निर्विकल्प समाधि में लीन रहे। आत्मज्ञान के अनेक उच्च स्तर को पार करते हुए 8वें दिन लाहिरी महाशय ने बाबा जी के साथ हमेशा रहने की इच्छा प्रकट की। बाबा जी ने उन्हें बताया उनका ये जन्म मानवों के बीच रहकर अपनी भूमिका निभाने के लिए हुई है।
उन्हें योगी के रूप में उन्हें सांसारिक लोगों के मध्य रहकर उन्हें सांत्वना देनी होगी कि क्रिया योग के माध्यम से गृहस्थ इंसान भी ब्रह्म की उपलब्धि कर सकता है। महाअवतार बाबा जी ने उन्हें यह भी वचन दिया, जब लाहिरी महाशय उनका आवाहन करेंगे, बाबा जी उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। बाबा जी के आदेश से लाहिरी महाशय द्रोणागिरी पर्वत से नीचे उतरकर 10 दिनों बाद जब अपने कार्यालय पहुंचे तो उनके सहयोगी प्रसन्न हो उठे, क्योंकि उन्हें लगा था कि लाहिरी महाशय इन जंगलों में कहीं खो गए हैं। इसके शीघ्र ही बाद मुख्यालय से एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि लाहिरी को वापस दानापुर लौट जाना चाहिए। उनके रानीखेत ट्रांसफर गलती से हो गया था। उसके बाद लाहिरी महाशय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और क्रिया योग का विस्तार करने के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर काशी आ गए। उन्होंने काशी में रहकर क्रिया योग लोगों को सिखाना शुरू कर दिया और इसी बीच उन्होंने बहुत सारे चमत्कार भी किए। लाहिरी महाशय जब भी महाअवतार बाबा जी को याद करते, वह उनके सामने प्रकट हो जाते। इस तरह लाहिरी महाशय अब वह पहले पुरुष बन गए जिन्होंने क्रिया योग को मानव जाति के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि इसी माध्यम से एक गृहस्थ इंसान भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आज भी महाअवतार बाबा जी की गुफा रानीखेत में मौजूद है। अगर आप चाहे तो वहां जाकर महाअवतार बाबा जी गुफा को बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।